यह उनके लिए क्यों नहीं है, क्योंकि वे भी इंसान हैं जिन्हें भगवान ने बनाया है। तुम जानते हो असल में वो हम ही हैं जिन्हें एक उद्धारकर्ता की जरूरत है। सोचो इस धरती पर जितने भी लोग हैं जो मेरे और तुम्हारे जैसे दिखते हैं। हम समाज के सबसे निचले पायदान पर हैं। लोग हमारे प्रति नस्लभेदी हैं। हम सबको गुलामी झेलनी पड़ी। ये सारी अत्याचार हमारे साथ हुए हैं। कौन सी जाति के लोगों को उन्हें एक उद्धारकर्ता की जरूरत होगी। और यही तो ईसाई चर्च ने पूरी दुनिया में किया है, समझे। इसीलिए ये जरूरी है कि हम बाइबल को सही तरीके से समझें और उसे वैसे ही पढ़े जैसे वह लिखी गई थी, समझे। जैसे यूहन्ना 3:16। क्या आप में से किसी ने वो सुना है, ईश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई भी, आप जानते हैं, मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दी, उसी पर बात। हाँ बिल्कुल सही। अंतेस को जीवन मिलेगा, उसे अनंत जीवन मिलेगा। और फिर ईसाई धर्म कहेगा, हाँ ये तो सबके लिए है। लेकिन उस अध्याय के संदर्भ में ये सबके बारे में नहीं है, समझे। यह सिर्फ एक खास लोगों के बारे में बात कर रहा है और वो है इस्राएली, समझे। तो वे कुछ शास्त्रों का इस्तेमाल करते हैं ताकि ऐसा लगे कि ये सबके लिए है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। यह एक मत है, यह बुरा है, यह बुरा है, यह बुरा है। हम सब उसी से आए हैं। हम सब की परवरिश ईसाई चर्च में हुई है। और जब हमने खुद से इसे पढ़ना शुरू किया और सोचा, ठीक है, बाइबल में यही लिखा है, बाइबल मुझे यही करने को कह रही है, तो हमें अपने प्रभु और उद्धारकर्ता की सही तरीके से पूजा करना समझ में आने लगा। क्या आपके पास कोई सवाल है? हाँ, मैंने किया है, क्योंकि जैसा कि आप कह रहे थे, मैं इतनी गहराई में नहीं गया हूँ। क्या उद्धार सिर्फ काले लोगों के लिए है या फिर सबके लिए, हर किसी के लिए, हर इंसान के लिए? और ये नहीं है। यही एक सवाल है। और साथ ही ये उनके लिए क्यों नहीं है, क्योंकि वे भी तो इंसान हैं जिन्हें भगवान ने बनाया है। आपको किताब पता है, ठीक है। वो एक बात है, और एक और बात है, जब यीशु आए और सारी आज्ञाएं चली गईं और सिर्फ 2 ही बची। ओह, ठीक है। वो भी मुझे साफ करना है। आइए एक आयत से शुरू करते हैं। आयत 21 से शुरू करें। तो यह मसीह बोल रहे हैं। तो चलिए इसे पढ़ते हैं, ठीक है। आयत 21 में, कौन सी? यूहन्ना 4:21। यीशु ने उससे कहा, स्त्री, मेरा विश्वास कर, वह समय आ रहा है जब न तू इस पहाड़ पर और न ही यरूशलेम में तुम पिता की उपासना करोगे। तो यह महिला एक सामरी महिला है ना? वह उत्तरी राज्य से है। समरिया उत्तरी राज्य की राजधानी थी। जैसे हम कहते हैं यहूदी और अन्य जाति, जो लोग उसमें जोड़े गए हैं, असल में वे लोग दूसरी जातियां नहीं हैं, और मैं अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा। यह वे भी हैं जो दूर दूर बिखर गए। उत्तरी राज्य जो राजाओं के समय में बंट गया था, वे अलग हो गए। उन्होंने दूसरे देवताओं की पूजा शुरू कर दी, मूर्ति पूजा की, और वे अब आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहे थे। लेकिन उन्हें वापस आकर एक साथ इस्राएल की 12 जातियों के रूप में फिर से जोड़ा जाना था, है ना? इसीलिए मसीह आए थे, है ना? तो यह सामरी महिला समझती थी। असल में चलिए पढ़ते हैं। अच्छा, मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। आयत 9 है, श्लोक 9। अब सामरिया की स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझसे, जो सामरिया की स्त्री हूँ, पानी क्यों मांगता है?
तो वह पूछ रही है, यह सामरिया की एक महिला है। उसने कहा, तुम यहूदी हो और क्या तुम वह हिस्सा फिर से पढ़ सकते हो? तो यहूदी होकर मुझसे पानी क्यों मांगता है, जो सामरिया की स्त्री हूँ? क्योंकि उस समय यहूदी उत्तरी राज्य से कोई संबंध नहीं रखते थे। सही है, वे इस्राएल के बाकी गोत्र हैं, बाकी 10 गोत्र जो दूर दूर बिखरे हुए थे और व्यभिचार में लगे हुए थे। बिन्यामीन, यहूदा, लेवी जो दक्षिणी राज्य है, उनका उन लोगों से उस समय कोई लेना देना नहीं था। तो फिर एक यहूदी क्यों मुझसे पानी मांगता है ना? आगे पढ़ो। क्योंकि यहूदियों का सामरियों से कोई संबंध नहीं था, उनका हमसे कोई लेना देना नहीं था, है ना? आगे पढ़ो। ये हमारे ही लोग हैं, ये इस्राएली हैं, लेकिन उस समय उन पर कानून का पालन करने वाले लोगों द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही थी। आगे पढ़ो। 22 अब हाँ कृपया पद 21 यहूदी पृथ्वी से बचाए गए। महिला, मुझ पर विश्वास करो, वह समय आ रहा है जब न तो तुम इस पहाड़ पर और न ही यरूशलेम में पिता की उपासना करोगे जिसे तुम पूजते हो। तुम नहीं जानते कि तुम किसकी पूजा करते हो। तुम कहते हो तुम पूजा करते हो किसकी, नहीं जानते किसकी पूजा करते हो। आगे पढ़ो। हम जानते किसकी पूजा। हम किसकी पूजा करते हैं? क्योंकि उद्धार यहूदियों से है। उद्धार यहूदियों से है। यही मसीह ने कहा था। उन्होंने कहा था कि उद्धार यहूदियों से है, हमसे। यह हमारे लिए है, सिर्फ हमारे लिए। सिर्फ हमें ही एक उद्धारकर्ता की जरूरत है। सोचो, इस धरती पर जितने भी लोग हैं जो मेरे और तुम्हारे जैसे दिखते हैं, हम समाज के सबसे निचले पायदान पर हैं। लोग हमारे प्रति नस्लभेदी हैं। हम सबको गुलामी में ले जाया गया। ये सारी अत्याचार हमारे साथ हुए हैं। किस राष्ट्र के लोगों को एक उद्धारकर्ता की जरूरत होगी? बाकी सबके पास है। भारतीयों के पास अपना देश है, उनके अपने देवी देवता हैं और बाकी सब कुछ भी। चीन में उनके देवी देवता उन्हीं जैसे हैं। उनके पास अपना देश है और सब कुछ है। और तथाकथित गोरे लोगों के पास भी। उनके पास अमेरिका है, स्पेन है, यूके है। उनके पास ये सारी अलग अलग चीजें हैं। हमारे पास कोई विरासत नहीं है। हमारा अपना कोई देश नहीं है। हमने अपनी संस्कृति खो दी है। क्या मुझे वो दो? देखो, हमने यिर्मयाह में खो दिया। हमने यिर्मयाह 17वां अध्याय 17 श्लोक 3 खो दिया। तो मैं चाहता हूँ कि आप देखें कि हम क्या पढ़ रहे हैं, ताकि आप खुद देख सकें। वो पढ़ो, यिर्मयाह अध्याय 17 और श्लोक 4। और तू यहाँ तक कि तू खुद उस विरासत से अलग कर दिया जाएगा जो मैंने तुझे दी थी। देखो, हम अपनी विरासत से दूर होते जा रहे हैं। हमारी भाषा, हमारी जमीन, हमारी विरासत, इन सब चीजों से हम दूर होते जा रहे हैं। वो वादे, वो महिमा, ये सारी चीजें हमसे छीन ली गई हैं, है ना? और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने भगवान के आदेशों का उल्लंघन किया। और भगवान ने कहा, इसका दंड ये है कि अब ये दूसरी जातियां तुम पर राज करेंगी, क्योंकि तुम्हें तो धरती पर राज करना था, तुम्हें तो उदाहरण बनना था। ठीक है, चूंकि तुम आदेशों को तोड़ना चाहते हो, मैं इन दूसरी जातियों को तुम्हारे ऊपर कर दूंगा। तुम्हें उनसे कर्ज लेना होगा। तुम्हें अपनी पानी, अपनी बिजली के लिए भी उन्हें पैसे देने पड़ेंगे। तुम्हें उनके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तुम्हारे व्यापार फलेंगे फूलेंगे नहीं। ये सारी बातें तो उसने ये सब इसलिए किया ताकि हम उसे पुकारें, ताकि हम कह सकें, प्रभु मुझे पता है कि मैंने गलती की है। अब मैं पश्चाताप करता हूँ, मैं पश्चाताप करता हूँ, मैं हार मानता हूँ, पश्चाताप करता हूँ। यही विनती, उससे विनती करो। ठीक है, वो पढ़ो। और तू यहाँ तक कि तू खुद उस विरासत से वंचित हो जाएगा जो मैंने तुझे दी थी। जो मैंने तुम्हें दी थी वो यही दी थी। आगे पढ़ो। और मैं तुझे अपने शत्रुओं की सेवा करने को विवश करूंगा। उसने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे दुश्मनों की सेवा करने के लिए मजबूर करूंगा। उस धरती पर जिसे तू नहीं जानता, ऐसी जगह पर जहां हम नहीं जानते थे। हम गुलाम जहाजों पर गए थे, है ना? गुलाम जहाजों पर।
और कौन कौन से तरीके थे? गुलाम जहाज, हम पैदल चले, हम जंजीरों में पैदल चले। कई अलग अलग तरीके थे जिनसे हम दूसरी धरती पर गए, बिखर गए और गुलामी में लाए गए। उसने कहा, जिन लोगों ने हमें गुलामी में डाला वे तुम्हारे दुश्मन हैं। वे हमारे लोग नहीं हैं। कुछ अच्छे हैं लेकिन वे हमारे दुश्मन हैं। वे भगवान के भी दुश्मन हैं। आगे पढ़ो। क्योंकि तुमने माफ किया, मैं तुम्हें उस धरती में अपने दुश्मनों की सेवा के लिए मजबूर करूंगा। आगे बढ़ो। क्योंकि तुमने मेरे क्रोध में आग लगा दी है। हमने भगवान को नाराज कर दिया, इसीलिए उसने ऐसा किया। पढ़ो। जो सदा जलती रहेगी। उसने कहा जो हमेशा जलती रहेगी, मतलब सिर्फ हमेशा नहीं बल्कि जब तक हम पश्चाताप नहीं करते वह हमें गुलाम बनाए रखेगा, जैसे हम अभी उसी में हैं। हम अभी भी बंदी हैं। हम कभी आजाद नहीं हुए। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, असल में मुझे बोल दो। ने समूह अध्याय 3 और श्लोक 8। आओ देखो, हम आज भी अपनी बंदीगिरी में है, तो हम आज भी अपनी बंदीगिरी में है। हम अभी भी यही हैं। वे शहर जो यहाँ आए, कम से कम वे यहाँ गुलाम बनकर आए थे। वे घर नहीं गए, वे अभी भी यही हैं, अभी भी भारतीयों के बीच रह रहे हैं। सही है? आगे पढ़ो। जहाँ तूने हमें बिखेर दिया, भगवान ने ही बिखेरा। अपमान के लिए। हाँ? और एक शाप। यह शाप है, यही वजह है कि ऐसा हुआ। आगे पढ़ो। और भुगतान के अधीन होना। अब भुगतान के अधीन हमें किराया देना पड़ता है। हमें सभी यूटिलिटी बिल, मोबाइल बिल, टैक्स, शुल्क सब देना पड़ता है। ये सारी अलग अलग चीजें हमें अपने शोषकों को चुकानी पड़ती हैं। सही है? आगे पढ़ो। हमारे पूर्वजों के सारे पापों के अनुसार। उन्होंने कहा हमारे पूर्वजों ने आज्ञाएं तोड़ी, अब हमें सजा भुगतनी पड़ रही है। आगे पढ़ो। बस इतना नहीं, जिन्होंने हमारे प्रभु हमारे भगवान से मुंह मोड़ लिया था। सही है। तो जैसा कि हमने बताया, उद्धार मसीह ने खुद अपने मुंह से कहा था। उद्धार सिर्फ यहूदियों के लिए है। क्यों? क्योंकि हमें ही देखने की सबसे ज्यादा जरूरत है। यह है सारा बिना कहानियों के। क्या राष्ट्र है पुरुष जो उदाहरण बनकर नेतृत्व करते हैं। राष्ट्र है परिवार। राष्ट्र है समुदाय। राष्ट्र है बच्चे जिनके पास आदर्श होते हैं। राष्ट्र है एकता। राष्ट्र है एकता। और अंत में मेरे भाइयों, दृढ़ रहो। पैदवान, उसका वचन